मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। सर्द रात में प्लेटफॉर्म पे बैठा मुकुल खुद को चादर में लपेट के हाथों में गर्म कॉफ़ी के कप को लिए बेंच पे बैठा हुआ था। उसे देख के लग रहा था कि ना जाने कितनी ठंड लग रही हो उसे, और लग भी रही होगी। आखिर दिसंबर का महीना था और उसने सिर्फ एक टी शर्ट पहन रखी थी और बस चादर ओढ़ रखा था। मुकुल को यूं कांपते देख लोग सोच में थे कि आखिर इतने अच्छे परिवार का दिखने वाला लड़का भला ऐसे क्यों बैठा है, क्या दिक्कत हुई है उसको, क्यों इतनी ठंड में कांप रहा है ऐसे। मुकुल की नज़र स्टेशन के एंट्रेंस पे थी। वो उसकी ट्रेन को आने में वक्त था। वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था अपने ट्रेन का, पर उसे डर भी था। वो बार बार अपने को चादर में पूरी तरह से ढक रहा था ताकि कोई उसका चेहरा ना पहचान सके। देखते ही देखते कुछ लोग मुकुल मुकुल करते हुए स्टेशन पर आ गए। मुकुल बुरी तरह से डरा हुआ था। एक औरत हाय मुकुल, हाय मेरा बेटा, हाय हाय करके चिल्ला रही थी। मुकुल खामोश था और डरा हुआ। उन लोगों में मुकुल की माँ, बाप और भाई साथ थे। उसके पास से जैसे ही वो गुजरे, वो ज़मीन पे किसी भिखारी की तरह लेट गया ताकि उन लोगों से बच सके। वो लोग उसे पूरे स्टेशन पर ढूंढ रहे थे, मानो कोई शिकारी कुत्ता अपना शिकार ढूंढ रहा हो। और मुकुल के पापा बोले, जान ले लूँगा मैं उस लड़के की। उस लड़के से उनका मतलब था रोहित, जिससे उनका बेटा प्यार करता था। मुकुल स्टेशन पर रोहित का इंतज़ार कर रहा था और फिर ट्रेन आई। पर मुकुल के पापा ने पुलिस और टीटी को पैसे खिला दिए और जैसे तैसे करके उन्होंने स्टेशन पर सबको अलर्ट कर दिया कि मुकुल मिसिंग है और रोहित उसे लेने आ रहा है। रोहित ट्रेन से उतरा। एक पल को लगा जैसे उसने कोई जाना पहचाना चेहरा देखा है, पर इस मुंबई शहर में उसका तो अपना कोई था ही नहीं। उसने इग्नोर किया और आगे बढ़ा ही था कि उसे दिखा कि मुकुल के पापा गुस्से में खड़े हुए हैं। रोहित उन्हें देख के डर सा गया, पर वो जानता था कि वो उसे नहीं जानते। ये लोग रोहित से इस कदर नफरत करते थे कि कभी उसका नाम तक नहीं लेते थे। हमेशा उसे वो लड़का कहकर ही बुलाते थे जब भी मुकुल से बात किया करते थे उसके बारे में। मुकुल बड़ा उदास सा था। वो ज़मीन से उठा और ट्रेन की ओर चल दिया। वो चादर से झांक झांक के देख रहा था कि कहीं कहीं तो उसका प्यार उसे दिख जाए, और रोहित उसे कहीं न दिखा। फिर वो ट्रेन में चढ़ा और जाकर कंपार्टमेंट में बैठ गया। टीटी आया और बोला टिकट दिखाओ। मुकुल को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने टिकट दिखाई और वो पकड़ा जाएगा, पर उस बेचारे ने टिकट दिखा दी और आखिर उसे पकड़ के नीचे उतार लिया गया। मुकुल के पापा उसको गुस्से में घूर रहे थे। मुकुल छटपटा रहा था और तमाशा हो रहा था। मुकुल कह रहा था कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ रहना है, उसके पास जाना है, पर उसकी स्वार्थी माँ बार बार कह रही थी, मैंने जन्म दिया है तुझे, मुझे पता है तू क्या है क्या नहीं, सिर्फ मुझे हक है तेरी जिंदगी का हर फैसला करने का, तुझे कोई हक नहीं। मुकुल उनकी बेबुनियादी बातों से कब का तंग आ चुका था और उसने गुस्से में जोर से चिल्लाया, बकवास बंद करो, बहुत हो गया। मेरा लड़का, इतना ही अगर मैं तुमको प्यारा हूँ तो तुम मुझे समझती, मेरी यूँ ज़बरदस्ती शादी करा देना नहीं चाहती अपने स्वार्थ के लिए। कैसी माँ हो, थू है तुम्हारी जैसी औरत पर। मुकुल की माँ आग बबूला हो गई और उन्होंने मुकुल को बहुत मारा, बहुत बुरी तरह से। और ये देखने के लिए वो लड़का है या नहीं, उन्होंने स्टेशन पर उसकी पैंट्स उतारने की कोशिश की, पर उसी वक्त रोहित वहां आ गया। रोहित को देख मुकुल उठ खड़ा हुआ। ऐसे लगा जैसे उसमें एक नई ताकत आ गई हो, और उसने अपने आप को सबसे छुड़ाया और बोला, तुम माँ हो, शर्म नहीं आती खुद को माँ कहते हुए? क्या माँ तुम्हारे जैसी होती है?
जो अपने बच्चे को समझाने की जगह सिर्फ अपने इशारों पर नचाना चाहती है। कब से कहा है कि मैं गे हूँ, कितनी मुश्किल से बताया, हाँ हूँ मैं गे। क्या कर लोगी? मार डालोगी? मार डालो, पर मेरा सच कभी नहीं बदल पाओगी। मैं जो हूँ वही रहूँगा, और पूरी दुनिया एक ना एक दिन ये सच जान ही जाएगी कि मैं गे था। और वैसे भी किन लोगों की सोचूं? आपके रिश्तेदार जिन्हें ये पता चला कि मैं गे हूँ तो आपसे रिश्ता तोड़ दिया, या उन लोगों की जिनके सामने आप झूठा दिखावा करती हैं अपनी अमीरी का। माँ ने फिर से हाथ छोड़ा, पर रोहित ने हाथ पकड़ लिया। इस पर मुकुल के पापा रोहित को मारने के लिए आगे बढ़े, तो रोहित बोला सोच के, मैं मुकुल नहीं हूँ, हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा, और सारी गुंडागिरी है ना जो भूल जाओगे। मैं भी अडल्ट हूँ और मुकुल भी। हमें पूरा अधिकार है अपनी मर्जी से एक साथ रहने का, अपना पार्टनर चुनने का। उसके लिए हमें आपकी नीड नहीं है। मुकुल के फादर वहीं रुक गए, क्योंकि उन्हें अभी तक उनके लेवल का कोई मिला नहीं था लाइफ में। मुकुल ने सबके सामने रोहित का हाथ थामा, और उसकी माँ जोर से चिल्लाई, मदद करो, हटाओ, पुलिस बुलाओ। सबने पैसे खाए, पर रोहित ने इंस्टाग्राम लाइव कर दिया और बोला, देखो 6,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे। अगर कुछ भी करने का सोचा तो वीडियो वायरल होगा और तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे सारे। पुलिस पीछे हट गई। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं गे होना कोई क्राइम नहीं। पर मुकुल की घमंडी माँ रोहित को बुरा बुरा बेहद बुरा कहती गई, और मुकुल का हाथ जबरदस्ती छुड़ा लिया, जिस पर रोहित का खून खौल गया और उसने कसकर मुकुल का हाथ छुड़ा लिया, और मुकुल की माँ जमीन पर गिर गई। रोहित जोर से चिल्लाया, मुकुल मेरा है, सिर्फ मेरा, दिमाग में बिठा लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और मुकुल का हाथ थाम वो अगली ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पे बैठ गया। मुकुल की माँ कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। उनकी प्रॉब्लम थी कि पहली बार उनकी मनमर्जी नहीं हो पा रही थी। उनका शुरुआत से यही था कि दुनिया में जो भी हो, चाहे जो हो, वो कभी गलत नहीं हो सकती। अपने आप को गलत उन्हें देखना ही नहीं था, और सही को तो उन्हें समझना भी नहीं था। अपने आप को सही साबित करने के लिए वो खुद को जान से मार देने की धमकी देने लगी। बार बार यही बोलने लगी कि मैं ट्रेन के आगे कूद जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मुकुल डर गया और बोला, मेरी माँ मर जाएगी। रोहित ने कहा, आज तुम चुन लो, माँ या प्यार, सही या गलत। मुकुल रोने लगा, और रोहित ने मुकुल का हाथ छोड़ दिया। मुकुल अपनी माँ को बचाने निकला और उसे कूदने से रोका, और खुद ट्रेन के सामने कूद पड़ा। ट्रेन रुकी हुई थी, चल नहीं रही थी, और मुकुल पटरी से उठ नहीं रहा था। पर मुकुल की घमंडी माँ को इसका जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। रोहित ने मुकुल को उठाया और बहुत डांटा, और उससे कहा, मेरे साथ चलो, देख लिया ना इनका असली चेहरा। मुकुल रोहित के साथ जाके दोबारा से बैठ गया कि तभी रोहित को कुछ लोग आते दिखे। मुकुल का हाथ थाम रोहित स्टेशन के बाहर भागा, और दोनों लड़के तब से अपने परिवार से छुपे हुए हैं। एक इंजीनियर था और दूसरा आर्टिस्ट। दोनों अब गुमनाम जिंदगी जीते हैं, जहां पर उनकी आइडेंटिटी का किसी को कुछ भी पता नहीं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।